हाय फ्रेंड्स, बीकेएस एक्सेल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो जीएसटी एंड राउंड ऑफ कैलकुलेशन इन टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर जब भी हम लोग सेल्स या परचेस के एंट्रीज करते हैं, उसी टाइम हम लोगों को हमारे पार्टी के प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से सीजीएसटी, एसजीएसटी, अदरवाइज आईजीएसटी का जो भी लेजर होता है वो हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो हमारे यूजर को सिलेक्ट करना पड़ता है। और उसी के बाद ही उसका जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन होता है। बहुत सारे यूजर्स ऐसे पूछते हैं कि सर ऐसा कोई टैली के अंदर ऑटोमाइजेशन है क्या कि जिसके थ्रू सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आपके पार्टी के प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से ऑटोमेटिक आना चाहिए, और उसका साथ उसका जो भी टैक्स का कैलकुलेशन है वो भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही उसका जो भी राउंड ऑफ कैलकुलेशन है वो भी होना चाहिए। तो ये जो फीचर है, ये फीचर टैली के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो फीचर आज हम लोग हमारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो की जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स कौन से हैं, वो हम लोग उसके ऊपर चलते हैं। तो आज के जो वीडियो के टॉपिक्स है वो टॉपिक है व्हाट इज वाउचर क्लास। व्हाट इज वाउचर क्लास यानी वाउचर क्लास क्या होता है। दूसरा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वाउचर क्लास, वाउचर क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ वाउचर, वाउचर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। उसके बाद जो फोर्थ है वो फोर्थ ये है कि सिलेक्शन ऑफ वाउचर क्लास, जो भी वाउचर सिलेक्ट होने के बाद फिर हम लोग हमारा जो वाउचर क्लास होता है वो वाउचर क्लास कैसे सिलेक्ट करते हैं। और लास्ट एंड फिफ्थ जो है वो है एंड कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी एंड राउंड ऑफ। तो ये इतने जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक्स के ऊपर आज हमारा ये वीडियो है। तो अब हम लोग देखते हैं कि टैली के अंदर ये सब चीजें यानी जीएसटी का ऑटोमेशन, जो कैलकुलेशन ऑफ ऑटोमेशन है वो हम लोग कैसे होता है। तो उसके लिए अब हम लोग चलते हैं टैली के ऊपर। अब हम लोग टैली के अंदर है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वाउचर क्लास। वाउचर क्लास क्या होता है। तो वाउचर क्लास यानी जो भी आपका वाउचर है, जैसे कि परचेस वाउचर है या सेल्स वाउचर है। परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर के अंदर कोई भी आपको ऑटोमेशन अगर क्रिएट करना है, जैसे कि अब हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, उसके साथ साथ ही अगर राउंड ऑफ का कैलकुलेशन होना चाहिए, तो वो जो भी ऑटोमाइजेशन किया जाता है, जो कस्टमाइज किया जाता है यूजर के हिसाब से, तो उसको हम लोग वाउचर क्लास बोलते हैं। उसके बाद जो वाउचर क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप क्रिएशन में जाके वाउचर क्रिएट करके भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका वाउचर ऑलरेडी क्रिएट है और उसी वाउचर को आपको अगर क्लास क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में से अप्रोप्रिएट जो भी वाउचर टाइप होता है उस वाउचर टाइप के ऊपर जाना है, और उसके बाद आपको कौन से वाउचर को क्लास क्रिएट करना है वो उस वाउचर को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि इसमें हो सकता है सेल्स वाउचर है, या हो सकता है उसमें परचेस वाउचर है। तो उसको अप्रोप्रिएट वाउचर टाइप को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखा दे रहा है कि यहाँ सेल्स वाउचर को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको सीधा आना है नेम ऑफ क्लास में, और नेम ऑफ क्लास में मैंने यहाँ लिखा ऑटो टैक्स, और ऑटो टैक्स लिखने के बाद आगे एंटर कर दिया। ऑटो टैक्स लिखने के बाद आपको एंटर जैसे ही करते हैं, उसके बाद आपको कुछ दूर वो विंडो आ जाते हैं। उस विंडो के ऊपर आपको लिखा गया दिखाई देता है कि एक्सक्लूड दिस ग्रुप्स एंड इंक्लूड दिस ग्रुप्स। इसके अंदर सीधा सा आप एंड ऑफ लिस्ट कर दो, और उसके बाद आपको आ जाता है डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। जो भी लेजर है वो अकाउंटिंग लेजर का एलोकेशन कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके अंदर सेल्स जीएसटी ले लिया और एंटर करके हम लोग आगे चले गए। उसके बाद आपको दिखाई देता है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, जैसे कि एग्जांपल में उसको बोला गया है जो भी टैक्सेस है या अदर चार्जेस वगैरह है, ये लेजर्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ टैक्सेस के लेजर्स डाल रहा हूँ, जैसे कि आईजीएसटी एंटर कर दिया, सीजीएसटी एंटर कर दिया और एसजीएसटी एंटर कर दिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि इसमें आपको यहाँ इसको यस करना है कि रिमूव इफ जीरो, मतलब अगर ये टैक्स का उसमें यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है और आपके प्रिंट में आपका एक एक्स्ट्रा लेजर शो नहीं करना चाहिए, तब आप इसको क्या कर दो, इसको यस कर दो, ताकि आपका अगर वो जीरो है, इसका मतलब उसका अमाउंट कुछ भी नहीं है, तो वो लेजर आपके प्रिंट में नहीं आना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ लेजर है वो है आपका राउंड ऑफ लेजर। तो ये राउंड ऑफ लेजर ले लिया। राउंड ऑफ जो है वो राउंड ऑफ अमाउंट हमारा कौन सा होना चाहिए, तो ये
एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, मतलब जो भी हमारा इनवॉइस का अमाउंट रहेगा वो टोटल अमाउंट राउंडिंग होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको लगता है कि डाउनवर्ड राउंडिंग होना चाहिए, नॉर्मल राउंडिंग होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ नॉर्मल राउंडिंग होना चाहिए, उसके लिए मैंने नॉर्मल राउंडिंग रखा और उसमें जो लिमिट है उसका 1 रुपीज़ रख दिया। यस कर दिया और एंटर करके इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हो गया व्हाट इज़ वॉचर क्लास एंड हाउ टू क्रिएट वॉचर क्लास। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था, वो थर्ड पॉइंट ये था कि सिलेक्शन ऑफ वॉचर। इसके लिए आपको जाना है वॉचर्स में और वॉचर्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो वॉचर है आपका, उस वॉचर को सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी देख सकते हैं आप यहाँ मैंने क्या कर दिया, F8 प्रेस कर दिया और F8 प्रेस करने के बाद जो भी मेरा सेल्स का लेजर है, वो सेल्स का वॉचर मेरे सामने यहाँ ओपन हो गया है। वॉचर ओपन होने के बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ वॉचर क्लास। जब भी मैंने F8 प्रेस किया था उसके बाद मुझे क्या हुआ था, यहाँ सेल्स का जो भी मेरा वॉचर है वो आया और उसके बाद मुझे क्या दिखाई देता है, यहाँ क्लास है और क्लास में मैंने क्रिएट किया गया था वो है ऑटो टैक्स। तो मैंने ऑटो टैक्स क्या कर दिया, यहाँ सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने ऑटो टैक्स सेलेक्ट कर दिया उसके बाद मुझे यहाँ पार्टी का नेम पूछता है। जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ महाराष्ट्र ट्रेडर्स और महाराष्ट्र ट्रेडर्स करने के बाद मैं आगे चला जाता हूँ और आगे-आगे जाने के बाद एंटर कर दिया, जो भी हमारे पार्टी की डिटेल्स आई थी। उसके बाद मैंने यहाँ एक प्रोडक्ट ले लिया जिसका है माउस और माउस लेने के बाद मैंने एंटर कर दिया। क्वांटिटीज़ है सपोज़ 57 और 250.33 ये मेरा क्या है, उसका प्राइस है। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसके अंदर सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, आईजीएसटी है या उसका कोई भी राउंड ऑफ होना चाहिए क्या? तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, एंटर कर दिया। अगर मुझे ये ई इनवॉइसिंग वगैरह ई-वे बिल वगैरह जो है, वो अगर नहीं चाहिए उसको नो कर दो, सीधा एंटर कर दो और एंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग सीधा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स है हमारी, वो डिटेल्स यहाँ आ सकती है। ये हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी के रिगार्डिंग। अगर मेरा कोई आईजीएसटी का पार्टी है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए भी हम लोग सेंड कर सकते हैं, जैसे कि एबीसी एलएलपी है और एबीसी एलएलपी को मैंने ले लिया, एंटर करके हम लोग आगे चले गए। यहाँ फिर मैंने माउस ले लिया। मेरे जो क्वांटिटीज़ है सपोज़ 17 क्वांटिटीज़ है, एंटर कर दिया। तो अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी मेरा आईजीएसटी का कैलकुलेशन है, वो आईजीएसटी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ हो चुका है और उस एंट्री को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ मैंने नो कर दिया, एंटर कर दिए, एंटर करके इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसी टाइप से हम लोगों ने आज हमारे इस वीडियो के अंदर देखा कि ऑटोमेटिक जीएसटी का जो कैलकुलेशन होता है, ये कैसे होता है और उसके साथ-साथ ही अगर मुझे राउंड ऑफ का भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो वो कैसे होता है। तो ज़रूर इस वीडियो आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।